तुम जिसे गरीबी समझ रहे हो वह तुम्हारी जेब में नहीं, तुम्हारी चमड़ी से चिपके उन फटे पुराने धागों में है। तुम हर दिन अपनी ही नाकामियों का कफन ओढ़कर बाहर निकलते हो और फिर हैरान होते हो कि लोग तुम्हें देखकर मुंह क्यों फेर लेते हैं। सच्चाई बहुत कड़वी है। जब तुम एक ही कपड़े को बार बार सालों साल घिसते रहते हो तो तुम सिर्फ कपड़ा नहीं पहन रहे होते, तुम अपनी लाचारी का ढोल पीट रहे होते हो। इस ब्रह्मांड का एक सीधा नियम है, जो जैसा दिखता है वैसा ही खींचा चला आता है। जब तुम्हारी पीठ पर वह घिसा हुआ बेरंग वस्त्र होता है तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, तुम्हारी नजरें जमीन पर टिक जाती हैं और तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास दम तोड़ देता है। तुम खुद को एक भिखारी की तरह महसूस करने लगते हो और यह पूरी दुनिया तुम्हें उसी नज़र से देखना शुरू कर देती है। हर कपड़े का एक जीवन होता है, एक ऊर्जा होती है। जब तुम किसी कपड़े में बार बार रोए हो, हारे हो, चिड़चिड़े हुए हो, तो वह कपड़ा तुम्हारी उस नकारात्मक ऊर्जा को एक स्पंज की तरह सोख लेता है। वह कपड़ा तुम्हारी उदासी का अड्डा बन जाता है और तुम क्या करते हो? हर सुबह उठकर उसी सड़े हुए अतीत को दोबारा अपने शरीर पर लपेट लेते हो। तुम चमड़ी तो साफ कर लेते हो, पर उस कपड़े में छिपी दरिद्रता को अपने रोम रोम में वापस उतार लेते हो। ये वस्त्र नहीं, तुम्हारी तरक्की के पैर में बंधी जंजीर है। तुम्हें लगता है कि कपड़े बचाने से तुम पैसा बचा रहे हो। तुम बहुत बड़े भ्रम में हो। तुम असल में अपनी कंगाली को निमंत्रण दे रहे हो। कोई भी कामयाब, ऊर्जावान या खूबसूरत इंसान उस शख्स के पास बैठना भी पसंद नहीं करता जिसके कपड़ों से आलस्य और पुरानी सड़न की गंध आती हो। लोग तुमसे दूर भागते हैं क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा का दायरा बहुत संकुचित और मरा हुआ हो चुका होता है। तुम चारों तरफ से बंद हो चुके हो। जब तक तुम इस पुराने मलबे को छाती से लगाकर रखोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कुछ भी नया और भव्य प्रवेश नहीं कर सकता। नया पाने के लिए पहले इस पुराने और घिसे पिटे कचरे को बाहर फेंकने का दम दिखाना होगा। शेर जब बूढ़ा होता है तब भी अपनी खाल का गौरव नहीं छोड़ता, लेकिन तुम इंसान होकर भी अपनी मर्यादा को उन चीथड़ों में रोल रहे हो। अपने भीतर के इस डर को काटो, इस जत्ता को इसी क्षण उतार कर फेंक दो। जब तक तुम खुद को एक कीमती और गरिमापूर्ण रूप में नहीं देखोगे, यह दुनिया तुम्हें पैरों की धूल से ज़्यादा कुछ नहीं समझेगी। अपनी ऊर्जा को बदलो, अपना लिबास बदलो, वरना इस बासीपन में सड़ने के लिए तैयार रहो। अब भी वक्त है। इस दरिद्रता के जाल को फाड़कर बाहर निकलो, या फिर अपनी इसी बदहाली पर जिंदगी भर आंसू बहाते रहो। तय तुम्हें करना है। तुम इस सहन को साधारण बात समझ रहे हो। तुम सोचते हो कि ये सिर्फ एक कपड़ा ही तो है, कल बदल लेंगे, लेकिन तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि उस कपड़े के साथ साथ तुम्हारी आत्मा का भी चीरण हरण हो रहा है। तुम हर दिन अपने ही हाथों अपनी गरिमा की हत्या कर रहे हो। जब तुम एक ही वस्त्र को बार बार दोहराते हो जो अपनी उम्र पूरी कर चुका है, तो तुम अपनी चेतना को एक बहुत छोटा और संकीर्ण घेरा दे देते हो। उस वस्त्र का हर एक धागा तुम्हारे अवचेतन मन में यह बात गहरे बैठा देता है कि तुम इसी के लायक हो, तुम इससे बेहतर के अधिकारी नहीं हो। ये आत्म नफरत का सबसे सूक्ष्म रूप है। तुम खुद को सजा दे रहे हो और तुम्हें इसका होश भी नहीं है। तुम्हारी सोच उस कपड़े के घेरे से बाहर निकल ही नहीं पाती। तुम जब भी कुछ बड़ा करने की सोचते हो, वह पुराना, ढीला और बेरंग वस्त्र तुम्हें वापस खींचकर तुम्हारी औकात याद दिला देता है। तुमने कभी ध्यान से देखा है, जब कोई व्यक्ति बहुत समय तक एक ही पुराने ढांचे में जीता है
तो उसके आसपास का वातावरण भी थका हुआ और उदास होने लगता है। तुम्हारे घर का वह कोना जहाँ वे पुराने वस्त्र टंगे हैं, वहाँ की हवा भी भारी हो जाती है। तुम समृद्धि की प्रार्थना करते हो, तुम सफलता के गीत गाते हो, लेकिन तुम्हारी असलियत तुम्हारे शरीर पर लिपटी हुई वो कंगाली बयां कर रही होती है। ब्रह्मांड तुम्हारी जुबान से निकले शब्दों को नहीं सुनता, वो तुम्हारी ऊर्जा को सुनता है, तुम्हारे अस्तित्व की गंध को पहचानता है। और तुम्हारे अस्तित्व से इस समय सिर और सिर पराजय की बू आ रही है। प्रकृति में जो ठहर जाता है वह सड़ जाता है। पानी जब तक बहता है वह अमृत रहता है। जैसे ही वह एक जगह ठहरता है उसमें कीड़े मकोड़े और बदबू पैदा होने लगती है। तुम्हारे ये वस्त्र तुम्हारी जिंदगी का ठहरा हुआ पानी बन चुके हैं। इन्होंने तुम्हारी प्रगति के सारे रास्तों को अवरुद्ध कर दिया है। तुम नए लोगों से मिलना चाहते हो, नए अवसर चाहते हो, लेकिन तुम खुद को उस पुराने बदरंग आवरण से आद नहीं कर पा रहे हो। ये तुम्हारी कायरता का प्रमाण है। तुम इतने डरपोक हो कि तुम एक मरे हुए अतीत को तो ढो सकते हो, पर एक नए और जीवंत वर्तमान का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इस भ्रम से बाहर निकलो कि कोई तुम्हारी आंतरिक सुंदरता को देखेगा। इस संसार का पहला नियम यही है कि जो बाहर है वही भीतर का द्वार बनता है। जब तुम्हारा बाहरी आवरण ही इतना कुरूप, थका हुआ और उपेक्षित है, तो कोई क्यों तुम्हारे भीतर झांकने की जहमत उठाएगा। तुम खुद अपनी उपेक्षा कर रहे हो तो तुम दूसरों से सम्मान की अपेक्षा कैसे कर सकते हो। ये पूरा अस्तित्व एक दर्पण है। तुम खुद को जैसा दिखाओगे यह तुम्हें वैसा ही वापस लौटा देगा। अगर तुम खुद को चीथड़ों में लपेट कर रखोगे तो यह जीवन तुम्हें सिर बची कुची और जूठन जैसी चीजें ही परोसेगा। चमको। अगर जीना है तो पूरी भव्यता के साथ जियो, वरना इस तरह घिसट घिसट कर जीने को जीवन नहीं कहा जा सकता। उस हर एक धागे को अपने शरीर से अलग कर दो जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरी की याद दिलाता है। अपने भीतर एक नया सम्मान पैदा करो